कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है जब पृथ्वी पर इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था तब इंसानों की तरह सभ्यताएं हुआ करती थी और उन्हीं में से एक था सोमारिस। इस ग्रह पर इंसान जैसे ही लोग रहते हैं। उन्हीं में से एक है मिल्स का परिवार। ये सभी बीच पर बैठे होते हैं। मिल्स अपनी वाइफ को अपने आने वाले मिशन के बारे में समझा रहा होता है। दरअसल मिल्स एक पायलट है जो कि एक मिशन के तहत स्पेस में जाकर ऐसे ग्रह को ढूंढेगा जहां लाइफ मौजूद हो या फिर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हो जिनसे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सके। हालांकि मिल्स की वाइफ उसे रुकने के लिए कहती है पर मिल्स मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी को भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सोमारिस वासियों के पास नहीं है और इसीलिए मिल्स इस मिशन पर जाएगा ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम मिल्स को उसके मिशन पर देखते हैं। वो अपने स्लीपिंग ट्यूब में होता है और उसी दौरान इनका शिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर पहुंच जाता है जिसके कारण वो एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकरा जाता है जिससे उसके शिप को काफी नुकसान पहुंचता है और इससे मिल्स जाग जाता है। लेकिन वो शिप को नहीं बचा पाता और उसका शिप एक ग्रह पर क्रैश होने लगता है। क्रैश के दौरान उसका एक हिस्सा एक पहाड़ पर रह जाता है और बाकी का हिस्सा दूसरी तरफ क्रैश हो जाता है और इसी हिस्से में खुद मिल्स भी होता है, साथ ही उसके क्रू मेंबर और पैसेंजर्स भी। मिल्स इस क्रैश को सरवाइव कर जाता है लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके सभी साथी और पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं और वो इस अनजान ग्रह पर अकेला फंस चुका है। एक और चीज उसे पता चलती है कि इस ग्रह का वातावरण सोमारिस जैसा ही है और वो यहाँ पर सांस ले सकता है। खैर अब शिप में अकेला बैठा मिल्स सोचने लगता है कि यहाँ सरवाइव कैसे किया जाए और इसके लिए वो सबसे पहला काम करता है सोमारिस ग्रह पर एक इमरजेंसी मैसेज भेज देता है ताकि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। खैर इसके बाद हम मिल्स को देखते हैं और उसे एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिलता है और उसे पता चलता है कि एक स्लीपिंग ट्यूब जो कि बाहर कहीं पड़ा है उसमें से सिग्नल आ रहे हैं और ये देखते ही मिल्स तुरंत ही उस ट्यूब के पास पहुंच जाता है। इस ट्यूब में एक लड़की होती है जिसका नाम कुआ है। ये बेहोश होती है इसलिए मिल्स उसे शिप की तरफ लाने लगता है जिस दौरान वो उस जगह एक बड़े से जानवर के पंजों के निशान देखता है जो कि काफी बड़े होते हैं और साथ ही वो वहाँ पर कुछ अंडों को भी देखता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिल्स उस टाइम में यानी कि उस समय में पृथ्वी पर आया है जब डायनासोर्स हुआ करते थे। खैर अगले दिन मिल्स बाहर निकलता है और वो अपने शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए निकलता है। अब चलते चलते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां जमीन में से पानी के फुब्बारे निकल रहे होते हैं लेकिन ये पानी इतना गर्म है कि किसी के संपर्क में आते ही वो उसका शरीर जला सकता है। पर हम देखते हैं जिस काम के लिए मिल्स बाहर आया था वो पूरा हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शिप का वो हिस्सा पहाड़ों पर है। अब मिल्स वापस आने लगता है तभी उसे झाड़ियां हिलती हुई दिखती है। उसे लगता है कि कोई जानवर उसके अंदर मौजूद है पर उसमें कुआ होती है जो उससे डरकर भाग रही होती है। मिल्स उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तभी इन्हें वहाँ एक मरे डायनासोर की लाश दिखती है जिसे एक शिकारी डायनासोर ने मारा है और वो वहीं पर मौजूद भी होता है। इसलिए मिल्स तुरंत ही कुआ को लेकर वापस शिप में चला आता है। शिप में आके वो उसे समझाता है कि तुम्हारी फैमिली पहाड़ों पर कहीं है इसलिए कल हम वहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए तुम कोई ऐसी हरकत मत करना इससे हम मुसीबत में पड़ जाए। मिल्स ये इसलिए कहता है ताकि वो इधर उधर कहीं ना भागे और उसकी बात माने। अब अगले दिन ये दोनों पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और इस बीच इन दोनों के बीच बॉन्डिंग भी होने लगती है जो कि काफी अच्छा है ऐसे लोगों के लिए जो किसी अनजान ग्रह पर फंस गए हो और आसपास शिकारी जीव घूम रहे हो। खैर आगे दिखाया जाता है कुआ को एक डायनासोर का बच्चा दिखता है जो दलदल में फंसा होता है। ये दोनों उसकी मदद करते हैं लेकिन फिर उस डायनासोर के बच्चे को कुछ दूसरे डायनासोर के बच्चे मार देते हैं और ये देख कुआ रोने लगती है पर मिल्स उसे चुप कराता है क्योंकि अगर उन डायनासोर्स ने इनकी आवाज सुन ली तो वो इनके पीछे पड़ जाएंगे। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर फिर से स्कैन करने लगता है लेकिन जिस टहनी पर वो खड़ा होता है वो टहनी टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इससे उसे कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है और इतना काफी नहीं था कि उसी समय वहाँ पर कुछ अलग प्रकार के शिकारी डायनासोर्स आ जाते हैं और इससे पहले कि ये डायनासोर्स इन पर हमला करते मिल्स अपनी डिसलोकेट हड्डी को ठीक कर लेता है और इनको मारने लगता है। वो कुआ को किसी सेफ जगह जाने के लिए कहता है क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। कुआ वैसा ही करती है पर कुछ डायनासोर्स उसका पीछा करते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाते वहाँ मिल्स सही समय पर आ जाता है और उनको मार देता है। इसके बाद रात हो जाती है और ये दोनों एक गुफा को अपना शेल्टर बनाते हैं। मिल्स आसपास कुछ गैजेट्स लगा देता है ताकि इनके पास कोई डायनासोर या फिर कोई दूसरा जीव आए तो इन्हें पता चल जाए। सोने से पहले मिल्स कुआ को दिखा रहा होता है कि ये ग्रह स्पेस में कहाँ है
लेकिन इसी दौरान वो देखता है कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की तरफ ही आ रहे हैं। अमूमन ऐसा होता रहता है, कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर आते हैं पर इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये धरती पर टकराने से पहले ही खत्म हो जाते हैं और इसका कारण है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। इसलिए मिल्स को लगता है कि ये बस एस्टेरॉइड शावर है, इसलिए वो इसको इग्नोर करता है और ये दोनों सो जाते हैं। अब देर रात मिल्स के वो गैजेट्स आवाज कर रहे होते हैं, यानी कि कोई डायनासोर आसपास ही है। वो कुआ को भी उठाता है पर वो नहीं उठती और इसका कारण है कि उसके मुंह के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसे मिल्स देख लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। पर उस गैजेट के बजने का कारण ये पैरासाइट नहीं था, बल्कि एक टीरेक्स डायनासोर वहाँ पर होता है जो इन पर अटैक कर देता है। अब ये दोनों बचने के लिए गुफा के एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो गड्ढा साइज में काफी छोटा होता है। पर क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकते इसलिए उसके अंदर जाने लगते हैं। कुआ के लिए तो उनमें निकलना काफी इजी होता है क्योंकि वो काफी छोटी है, पर मिल्स के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन तभी इनके साथ एक घटना घटती है। उस डायनासोर की वजह से गुफा टूटने लगती है, जिसके कारण ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुआ तो कैसे भी बाहर आ जाती है, पर मिल्स गुफा में ही कहीं फंस जाता है। लेकिन वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ डायनासोर्स भी होते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये डायनासोर अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ पर काफी अंधेरा होता है, इसलिए मिल्स को उन्हें मारने में मुश्किल होती है। पर वो अपनी गैजेट की मदद से उनको मार देता है और उस गुफा से बाहर आता है और आते ही कुआ को ढूंढने लगता है। लेकिन भागते भागते गलती से वो एक दलदल में गिर जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर धंसने लगता है। वहीं हम कुआ को देखते हैं जिसके पीछे कुछ डायनासोर्स पड़े होते हैं। कुआ बचने के लिए मिल्स के दिए बॉम्ब का इस्तेमाल करती है और वो उन डायनासोर को मार देती है। इसके बाद उसे मिल्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो सही टाइम पर पहुंचकर मिल्स को उस दलदल से निकाल लेती है। अब बाहर निकलते ही मिल्स की नजर आसमान में पड़ती है और वो देखता है कि वो एस्टेरॉइड कुछ ज्यादा ही पास आ गया है और हद से ज्यादा चमक रहा होता है। इसलिए वो फिर से इस एस्टेरॉइड को स्कैन करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक विनाशकारी एस्टेरॉइड है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है और कुछ ही घंटों में ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। मिल्स को बताता है कि ये वही एस्टेरॉइड है जिससे उसकी टक्कर स्पेस में हुई थी और शायद इसी कारण से इसका रास्ता बदल गया और अब ये इसी ग्रह की तरफ आ रहा है और अगर हम सही समय पर इस ग्रह से नहीं निकले तो हम मारे सकते हैं। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉइड जिसका नाम चिक्सुलुग रखा गया है वो पृथ्वी से ही टकराया था और उसी की वजह से डायनासोर्स के साथ और भी कई जातियों का खात्मा हो गया था और ये फिल्म उसी पे बेस्ड है, इसीलिए इस मूवी का नाम 65 है क्योंकि वो जो एस्टेरॉइड था वो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही हमसे टकराया था। खैर अब कहानी में आए तो हमें आगे दिखाया जाता है ये दोनों उस शिप तक पहुंच जाते हैं। मिल्स शिप को ऑन कर देता है और लकीली ये काम भी कर रहा होता है। मिल्स को यहाँ पता चलता है कि जो उसने इमरजेंसी सिग्नल सोमारिस भेजा था उसका जवाब आया है और वो उसे लेने के लिए आ रहे हैं। पर हम देखते हैं कि कुआ मिल्स से नाराज होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला था कि उसकी फैमिली यहाँ पर है। पर मिल्स उसे कैसे भी समझा देता है, वो उसे अपनी बेटी की वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसे बस अपने परिवार के पास जाना है, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद कुआ भी उससे नाराज नहीं रहती। आगे हम देखते हैं कि इससे पहले ये पोर्ट में बैठकर इस ग्रह से निकलते एक एस्टेरॉइड का छोटा सा टुकड़ा इनकी शिप से टकरा जाता है, जिससे ये दोनों पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं और इनकी पोर्ट की पोजीशन उल्टी हो जाती है, यानी कि ये अब उसे लॉन्च नहीं कर सकते। साथ ही एक परेशानी और बढ़ जाती है। दरअसल यहाँ पर 2 डायनासोर और आ जाते हैं। इनको मारने के लिए मिल्स बाहर आता है पर उसकी गन की बैटरी काफी लो होती है, इसलिए वो तुरंत छुप जाता है और अपनी बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करने लगता है। वही कुआ भी खुद को आजाद कर इन डायनासोर्स का ध्यान भटकाने लगती है। इससे मिल्स को टाइम मिल जाता है अपनी गन की बैटरी बढ़ाने का और थोड़ी सी बैटरी होते ही वो उनमें से एक डायनासोर को मार देता है, लेकिन उसके बाद वो गन भी खराब हो जाती है। पर हम देखते हैं कि दूसरा वाले डायनासोर की नजर कुआ पर पड़ जाती है और उसके पास जाकर पोर्ट को पलट देता है। इससे कुआ को तो कोई नुकसान नहीं होता, पर एक अच्छी चीज हो जाती है, अब पोर्ट की पोजीशन फिर से सही हो जाती है और अब ये उसे लॉन्च कर सकते हैं। वही मिल्स को लगता है कि अब वो बच नहीं सकता, इसलिए वो कुआ को लॉन्च करने के लिए कहता है, पर कुआ वैसा नहीं करती। इसलिए पोर्ट को बचाने के लिए वो डायनासोर को अपने पीछे लगा देता है और भागते भागते फिर एक फव्वारे वाले एरिया में पहुंच जाता है। मिल्स जानता है कि ये फव्वारे से क्या हो सकता है, इसलिए वो उस डायनासोर को उस फव्वारे के पास ले आता है। लेकिन पहली बार फव्वारे निकलने से उस डायनासोर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और अब ऐसा लगता है कि वो मिल्स को मार देगा, पर तभी कुआ वहां आकर उसकी आंख फोड़ देती है और उसी दौरान दूसरा फव्वारा निकलता है और इस बार वो डायनासोर मारा जाता है। हम देखते हैं कि वो एस्टेरॉइड भी काफी करीब आ गया है और बस पृथ्वी से टकराने ही वाला है, इसलिए दोनों तुरंत ही पोर्ट में बैठ जाते हैं और पृथ्वी से निकलने लगते हैं। और उसी दौरान हम उस एस्टेरॉइड को देखते हैं जो पृथ्वी से टकरा जाता है, जिससे
इससे क्या हुआ था आप ये जानते ही हो। ये दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। पर्सनली मुझे ये फिल्म एवरेज लगी है, लेकिन ये फिल्म और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी अगर इसमें थोड़ा सर्वाइवल और दिखाया जाता, साथ ही डायनासोर्स की संख्या भी बढ़ाई जाती। लेकिन इस फिल्म में वैसा नहीं है। हमें कुछ डायनासोर्स दिखते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, और सर्वाइवल भी कुछ खास नहीं है, इसलिए इसे मैंने एवरेज की कैटेगरी में ही डाला है। और इसी का असर इसके बॉक्स ऑफिस पर भी दिखता है, जिसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी। बाकी पिछली वीडियो में मैंने एक ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें 3 लोगों को सुपर पावर्स मिल जाती है। कहानी काफी अच्छी है, तो उसे भी देख लेना।